हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और अब वो लोग बोर हो गए ना हार्ट का टॉपिक सुन सुन के, शेफाली जहरी वाला ये वो। आज मैं किडनी का टॉपिक लेके आया हूँ, गुर्दा, है ना, लाहौरी गुर्दा। तो किडनी में प्रॉब्लम क्या है। जब किडनी में प्रॉब्लम आती है ना, तो लोगों को उसके सिम्टम पता नहीं चलते, और जब तक उनको पता चलता है बीमारी का, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, तब तक किडनी डैमेज इस लेवल पे हो चुकी होती है कि 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका था, तब जाके लोगों को पता चलता है। तो आज मैं आपको लक्षण बताऊंगा, अर्ली सिम्टम क्या होते हैं, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो शुरू में ही करा लो तो पकड़ में आ जाए। जैसे मैं लीवर का आजकल एक कैंप लगाता हूँ, फाइब्रोस्कैन का, तो ऐसी एक टेस्ट यूरिन का, किडनी का भी है, जिसको आप अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं कि किडनी डैमेज है या नहीं है, और सबको कराना चाहिए रूटीन टेस्ट में ही। मान लो ये एक तरह का टेस्ट है। किडनी जो होती है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है, इथ्रोपोइटिन बनाती है जो कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती है ना। और इसके अलावा कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो भी है, और हमारा ब्लड प्रेशर भी है जो किडनी पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे काम है किडनी के, मेरी तरह वेले नहीं है किडनी। तो अब बताता हूँ कि सबसे पहले कि इसके सिम्टम, अर्ली सिम्टम क्या होते हैं, जिसको आप शुरू में पकड़ ले तो हमें पता चल जाए। देखो, एक तो पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे सिर्फ 3000 बचे हुए 1 मिलियन होने में, आप लोग करते ही नहीं हो, महीनों लग गए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि इथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा होता, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे थे, खून की कमी होती है, तो लोगों को ना थकान होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा भी काम किया थक गए, और इतना ज़्यादा थकान हो जाती है कि वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते कहीं पे, और चलने में उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं ये वीकनेस है, फलाना है, कोई विटामिन की कमी हो गई होगी। सर ये किडनी की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कंप्लीट हेल्थ चेकअप, सारे टेस्ट कराया करो जब भी कोई प्रॉब्लम हो। पता नहीं चलता, आप सोच रहे हो नॉर्थ में बीमारी निकल आ रही है, वेस्ट में, ईस्ट में। अब दूसरा है कि जो यूरिन आप करते हो उसकी हैबिट्स में कुछ चेंज आ जाता है, जैसे कि बार बार यूरिन का आना, रात को बार बार यूरिन आना। ठीक है, रात को बंदा बार बार उठ रहा है, उसको पेशाब आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कई बार इस तरह की हो जाती है शुरू में। बाद में तो यूरिन आना कम हो जाता है एंड स्टेज में जाके, लेकिन शुरू में बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आना भी कोई अच्छी बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाना अच्छी बात नहीं है। और कई बार फोमी यूरिन होता है कि यूरिन में झाग आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, ये सारे सिम्टम भी किडनी फेलियर के हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, मैंने 1-2 पेशेंट में देखा कि उन्होंने कंप्लेन करी कि उनको डार्क कलर यूरिन आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ब्लैक कलर का यूरिन, डार्क कलर यूरिन। तो ये भी एक निशानी होती है। हालांकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी डार्क कलर यूरिन आ सकता है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट जरूर करा के देखें अपना। वो मैं टेस्ट बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं आपको कराने। ठीक है, स्वेलिंग आ जाना, स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाना, एंकल जॉइंट में सूजन, और सुबह जब सो के उठते हो तो फेस पफीनेस आ जाना, फेस पे सूजन का आ जाना। तो ये सब सिम्टम भी एक किडनी फेलियर के सिम्टम हो सकते हैं, इसको वो मत करें। और लगातार इचिंग होनी शुरू हो जाती है, हर बार बार खुजाने का मन करता है स्किन को। ठीक है, तो पर्सिस्टेंट इचिंग जो होती है ना, जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी में, उसकी वजह से इचिंग हो जाती है ना। वो फिर वो इंसान एक खुरकू लेकर रखता है पीछे कमर में, आता है ना, एक मार्केट में खुरकू बोलते हैं उसको, खुरक करने वाला, पंजाबी में कहते हैं खुरकू। तो या फिर आप अपने बच्चों को बोलते हो जरा मेरी पीठ खुजा दे, मेरी ये खुजा दे, कभी टांगों में खुजली हो रही है, तो इसको नेग्लेक्ट ना करें। ये हो सकता है किसी बीमारी का बड़ा लक्षण, छोटा सा लक्षण किसी बड़ी बीमारी की तरफ लेके जा रहा हो, स्पेशली किडनी की। ठीक है, और एक होता है कि आपकी भूख खत्म हो गई है, भूख बहुत कम हो गई है ना, और जुबान का टेस्ट बड़ा कड़वा सा टेस्ट आता है। कई बार हम दवाइयाँ खाते हैं ना, जैसे मेट्रोजिल वगैरह, उसमें भी दवाई का जो जुबान का टेस्ट है बड़ा कड़वा कड़वा, मेटेलिक टेस्ट बोलते हैं उसको, तो मेटेलिक टेस्ट हो जाता है। और कई बार ऐसी स्मेल आती है अजीब सी, क्योंकि अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है मुंह से, है ना, फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है मुंह से, तो ये भी किडनी फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये मैंने जो सिम्टम बताए ये अर्ली सिम्टम है, बाद में जाके तो बहुत सारे सिम्टम होते हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अर्ली सिम्टम बता रहा हूँ। और अगर मैंने हर बीमारी में देखा, हर ऑर्गन फेलियर में, चाहे वो लीवर का हो चाहे वो किडनी का हो, थकान एक ऐसी बीमारी है, थकान की जो अगर बहुत ज़्यादा थकान आनी शुरू हो गई है तो सारे टेस्ट कराओ भाई, सारे, विटामिन B12, विटामिन D, है ना, किडनी, लीवर, सब कुछ करा के देखो।
अब किसी को हीमोग्लोबिन की कमी निकल आती है तो उससे थकान हो रही है, किसी को आयरन कम निकल आया, किसी को B12 की कमी निकल आई, किसी को विटामिन डी की कमी आई, और कुछ अब आगे ऐसे होते हैं जिनकी किडनी की प्रॉब्लम निकल आती है। अब मैं बात करूंगा कि किडनी के कौन से टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए। देखो, रूटीन टेस्ट तो आपने सारे करा लिए, तो उसमें ब्लड टेस्ट भी आ जाएगा, किडनी फंक्शन टेस्ट। अब कुछ लैब जो है ना किडनी फंक्शन टेस्ट में सोडियम पोटेशियम यानी इलेक्ट्रोलाइट नहीं करती हैं, है ना, सस्ता करके दे देंगे लेकिन उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है या नहीं है। तो KFT में ये भी होना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट जो ब्लड टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है कि अल्ट्रासाउंड करा के देखो किडनी यूरेटर ब्लैडर का। हालांकि मैं बोलता हूं कि पूरे पेट का कराओ। तो अगर किडनी का साइज छोटा हो रहा है या फिर उसमें रीनल जो उसका पैरेन्काइमा है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, तो वो एक अर्ली साइन होता है कई बारी कि इसमें किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, जो ब्लड टेस्ट KFT है उसमें ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है कई बारी। तो ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब यही होता है कि आपकी किडनी 50% डैमेज हो चुकी है जब तक ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं वो वाला टेस्ट करवाओ जो शुरू में पकड़ में बता दे, जब तक यहां तक कि नौबत ही ना आए ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन की, और वो होता है यूरिन में माइक्रोएल्बुमिन। ठीक है, यूरिन में माइक्रोएल्बुमिन चेक करना, तो वो सबसे पहले वही आती है, यूरिन में बढ़ जाता है माइक्रोएल्बुमिन, और या UACR यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ठीक है, तो ये दो टेस्ट हैं, यूरिनरी माइक्रोएल्बुमिन या यूरिनरी एल्बुमिन UACR यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ये टेस्ट सबसे पहले कराने चाहिए, ये सबसे पहले आते हैं। इसके बाद आपका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है, और प्रोटीन जब आना शुरू होता है तो उस समय कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। ठीक है, एक मैं पहले भी बता चुका, मैंने वीडियो भी बनाया था क्रेंडिया नाम की एक दवाई के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, जो रिवर्स कर सकती है। और दूसरा ACE इनहिबिटर या ARB, जैसे कि एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, टेलमिसार्टन, लोसार्टन, ये दवाइयाँ होती हैं जो इनको प्रोटीन को कम कर सकती हैं, इसकी प्रोग्रेस को कम कर सकती हैं, और ये ख़त्म भी कर सकती हैं अगर शुरू में ही दे दी जाए। और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं कि पेन किलर खाना बंद कर दो, अगर आप आलतू फालतू कोई हर्बल दवाइयाँ खा रहे हो वो बंद कर दो। कुछ अगर क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक कुछ ऐसी होती है जो किडनी में नुकसान कर सकती है, वो बंद करो। अगर आप बहुत हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो, है ना, जिम वाले स्पेशली बच्चे जो होते हैं ना, जिम जो ज्वाइन करते हैं, वो एक तो जिम वाले अपना डब्बा दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, इसको जरूर लेना, इसको जरूर लेना, उसमें क्रेटिन है, इसमें ये है, इसमें वो है, और आधे तो कंटामिनेटेड होते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता स्टेरॉइड भी है क्या नहीं है। तो कुल मिला के ऑथेंटिक एक प्रोटीन पाउडर होना चाहिए। लेकिन इतना जोर प्रोटीन डाइट पे दे देना कि सारा दिन प्रोटीन खाए जा रहे हैं, पानी पी नहीं रहे, तो ये गलत बात है, और इससे किडनी पे एडवर्स इफेक्ट आता है। तो आजकल जो जिम जाने वाले बच्चे हैं ना, इनमें ज़्यादा बीमारियां हो रही है जो नहीं जा रहे हैं सच बता रहा हूँ, जिम जाने वालों में ज़्यादा बीमारियां देखी जा रही हैं जो नहीं जा रहे हैं। सडन हार्ट कार्डियक अरेस्ट, सडन हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें जिम जाने में जो बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हैवी एक्सरसाइज के साथ इनकी डाइट भी गड़बड़ हो जाती है, इतनी गंदी डाइट हो जाती है कि एक तो वो जिम की प्रोडक्ट खाते हैं जो ऐसी तैसी करती हैं, उसके बाद वो वहाँ से निकलने के बाद रात को मोमोज खाते हैं, है ना। ये विकासपुरी में मैं रहता हूँ, यहाँ का तो फेमस ये है कि सुबह जिम जाओ या शाम को जिम जाओ और बाहर निकल के बाहर बढ़िया बढ़िया मोमोज मिलते हैं, वो मोमोज खाओ, है ना, और रात को हफ्ते में 1-2 बार पार्टी कर लो, दारू वारू पी लो। तो कुल मिला के सारी चीज़ें बेड़ा गर्क कर रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम मत जाओ, जिम जाइए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, मॉडरेट एक्सरसाइज करें। और ये जो जिम की प्रोडक्ट आपको भेड़ दी जाती हैं, ये ले लो वो ले लो, तो इनमें भैया उन्हीं का फ़ायदा होता है जिम वालों का। तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा ये तो मुझे पता नहीं है। सोच के खाओ, एक मॉडरेट प्रोटीन इनटेक होनी चाहिए, ये नहीं इतनी हैवी प्रोटीन ले रहे हो, उतना पता नहीं कि तुम्हें फ़ायदा होगा नहीं, कोई नुकसान जरूर हो जाएगा, तो तुम्हारी किडनी पर जरूर असर आ जाएगा। और एक बार इन प्रोडक्ट को खाने से पहले अपना किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना, UACR जरूर करा लेना, है ना। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 3 चीज़ मैं और बता दूं, अगर आपको खून की कमी है, पहली चीज़, दूसरा आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तीसरी चीज़, चौथा 2 चीज़ें बताई, एनीमिया, खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, और पैरों में अगर सूजन आ रही है, तो भाई ये 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर किडनी फेलियर में। ये 3 तो होते ही होते हैं ज़्यादातर लोगों में। और एक चीज़ मैंने और देखी कि वजन का कम हो जाना। यस, कई किडनी पेशेंट में मैंने देखा वजन कम होना शुरू हो जाता है,
तो वहां से भी पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए बोलता हूं जब भी कोई आपके लक्षण आए सारे टेस्ट करा के देखो, खाली ये नहीं कि मैंने एक टेस्ट कराना है, दो, पूरी बॉडी का एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराओ, उसके बाद डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद डॉक्टर अगर कहता है कि ये टेस्ट और इंपॉर्टेंट है तब वो भी कराओ। थैंक यू वेरी मच। और किडनी की बीमारी भगवान किसी को ना दे, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो घर का सारा पैसा खर्च कर देती है, और घर वाले भी और साथ वाले भी और पेशेंट भी सब भुगतते हैं बेचारे। कभी डायलिसिस, कभी ट्रांसप्लांट, कभी पानी भर गया, कभी एडमिट हो रहे हैं, साल में 2-2 बार एडमिट होना पड़ रहा है। और एक आदमी डायलिसिस के लिए उनके साथ चाहिए जरूरी, वो इधर से इधर, इधर से इधर। और कुछ बाबाओं से बच के रहना जो किडनी स्पेशलिस्ट के नाम पे बने हुए हैं आयुर्वेदिक। तो मेरी आज तक समझ में नहीं है कि आयुर्वेदिक किडनी स्पेशलिस्ट बन कैसे जाते हैं, इनकी कौन सी डिग्री ऐसी है जो किडनी स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। हमारे एलोपैथी में तो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। आयुर्वेदा में ऐसी कौन सी डिग्री है जो किडनी स्पेशलिस्ट इनको बना रही है। तो इन बाबाओं से बच के रहो, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा अगर नहीं भी होना होगा तो हो के रहेगा। जो किडनी का पेशेंट 10-15 साल जी जाता उसको ये 2-4 साल में निपटा देते हैं। जय श्री राम, बाय।